हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज हम करने वाले हैं दिशुम दिशुम। क्या बात, अरे एक्साइटेड मत हो ज्यादा। दिशुम दिशुम मतलब लड़ाई नहीं करने वाले हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 11th का सिलेबस ज्यादा स्ट्रांग है या क्लास 12th का। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि भैया क्लास 12th का सिलेबस क्या क्लास के 11th के सिलेबस जैसा है? अगर कोई डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? भैया क्लास 11 तो ठीक से नहीं पढ़ी है, कुछ कंसेप्ट तो आते हैं, बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें ठीक से नहीं आते। क्या वो टॉपिक्स भी हमारे क्लास 12 में काम आएंगे? या प्लीज हमें बता दो, जिससे कि हम लोग क्लास 12 में अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके जा सके उन टॉपिक्स को पढ़कर जो क्लास 11 के क्लास 12 में सिमिलर आने वाले हैं। तो आपने बोला और आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ गया। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो को एंड तक देखना। अगर क्लास 12 में ठीक से पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहते हो तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो जो मैं बता रहा हूं, जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं, एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लास 12 में काम आने वाले हैं और आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी में हमने क्लास 11 में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जहां पे हमने सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स देखी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, जहां पे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता था, याद है? इसके बाद हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स लर्न करे थे, समझे थे उनको, ठीक है। इसके बाद हमने जर्नल एंट्री की थी, सब्सिडरी बुक्स देखी थी कैश बुक के साथ, लेजर बनाए थे, बीआरएस किया था, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हम मिस्टेक्स करते थे उसको रेक्टिफाई किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग एंट्रीज की थी, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी हमने, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी देखा था। तो क्या भैया ये जो सब कुछ हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ये सारा का सारा हमें क्लास 12 में यूज होने वाला है? नहीं। देखो, क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना है, आपकी ना क्लास 12 में अकाउंटेंसी में 3 बुक होने वाली है। पहली बुक जो है वो पार्टनरशिप की है, दूसरी कंपनी, और तीसरी जो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्टनरशिप में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप के बारे में, वहां पे उसके बेसिक कंसेप्ट देखोगे। जब पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है, डेथ होती है तो क्या होता है, डिसोल्यूशन, ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ोगे, मतलब रिगार्डिंग पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कंपनीज में जो शेयर्स वगैरह इशू होते हैं, डिबेंचर इशू होता है, किस तरह से एंट्रीज की जाती है, तो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद थर्ड बुक के अंदर आप देखेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जहाँ पे हम पीएनएल और अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग रेशियोज हम पढ़ेंगे वहां पे, और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है और ये जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है, आया नहीं? बट कुछ चीजें ऐसी है जो ये शुरू करने से पहले आपके पास होनी चाहिए क्लास 11th अकाउंटेंसी की, ठीक है। क्योंकि ना देखो, बेस तो यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको अपनी अकाउंटिंग टर्म्स को ना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बेटा ये तो हमारा बेस था ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने सारी टर्म्स देखी थी, असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आनी है, ठीक है। तो एक बार इसका रिव्यू जरूर ले लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रूल्स देख लेने हैं एक बार डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है, कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, क्यों होती है, ठीक है ना। विद रीजन आपको एक बार रिवीजन कर लेनी है, वैसे आपको पता होगा बट स्टिल एक बार दोबारा देख लेना। और जो मेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 में आपका काम आने वाला है, क्लास 12 में क्या, हर जगह पे अकाउंटिंग में आपका वो काम आएगा, जिसने उसको गुलाम बना लिया, अकाउंटेंसी उसकी गुलाम बन जाएगी। कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री। बेटा हर एक ट्रांजैक्शन की क्या जर्नल एंट्री होती है, आपसे कोई नींद में भी पूछे ना तो आप बता पाओ, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी जर्नल एंट्री को। अरे बात समझ में? तो इस टॉपिक को ठीक से पढ़ना है। इसके अलावा कैश बुक का एक आधा क्वेश्चन देख लेना, कि ये आपका जो है वो काम आएगा कहां पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेजर, जनरल एंट्री से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते थे ना, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लेजर बनाना आना चाहिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट
पढ़ी थी, जहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके पास होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आ रही बात समझ में? ये टॉपिक्स है जो आपके काम आने वाले हैं क्लास 12 में, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है बस। क्लियर बेटा? आई होप समझ में आ गए कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्लास 12 में काम आने वाले हैं क्लास 11 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने बिजनेस स्टडीज की तरफ। तो बिजनेस स्टडीज में हमने बेस क्रिएट किया था बिजनेस का, हमने देखा था कि किस किस तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं, और बहुत से टॉपिक्स वहां पे हमने पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस देखा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, उसमें हमने पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जहां पे हमने ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ा था, याद है? ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कौन सी है वो देखा था। इसके अलावा सोर्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनल ट्रेड जो था हमारे पास वो हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, अगर हम देखें क्लास 12 के सिलेबस में तो इसके दो पार्ट है। पार्ट ए जहां पर प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, और पार्ट बी जहां पे हम बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको ये सब कुछ नया ही दिख रहा है ना, कुछ भी कॉमन आपको पता नहीं लग रहा। बट इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के पढ़ लेने हैं, जो आपके काम आएंगे क्लास 12 में। ठीक है, अगर केवल बिजनेस की कंपैरिजन की बात करते हैं तो बिजनेस का केवल एक चैप्टर आपको क्लास 12 में काम आने वाला है, दैट इज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में काम आने वाला है, दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो आपका सीधा सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है। ठीक है ना, सारे बेसिक्स यहाँ पे इसके यूज होने वाले हैं। ठीक है, शेयर, डिबेंचर वगैरह सब कुछ पढ़ा था ना हमने। ठीक है, वो सब यहाँ पे काम आने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये क्लास 12 में 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज में तो क्लास 11 का 12 में कुछ भी काम नहीं आने वाला। बट यहाँ पे एक चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आपके अकाउंटेंसी में काम आएंगे। यहां से दो टॉपिक, एक तो है हमारे पास पार्टनरशिप जो आपकी पहली बुक है, और दूसरा है हमारे पास कंपनी। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको ठीक से समझ में आएगा अपना अकाउंटेंसी की दोनों बुक्स। ठीक है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो। वैसे आपको दोबारा से पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ से अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वहां पे समझना आसान हो जाएगा, और इसके बाकी टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्लास 11 के बिजनेस के दो चैप्टर ढंग से पढ़ने हैं, एक चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके बाद आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में दो बुक पढ़ी थी हमने, पहली पढ़ी थी स्टैट्स और दूसरी पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब क्लास 12 में हमारे पास जो दो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पर तो स्टैट्स का तो रोल ही खत्म हो गया, ये उसकी जगह आ गई हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से हम लोगों ने डेवलप किया, कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करी। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी जो हमने पहले पढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने क्लास 9th और 10th में कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है बेटा, तो स्टैट्स का तो रोल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बात आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी, उसकी जगह हमें पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हमने सब कुछ छोटे लेवल पे पढ़ा था, किसी एक इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था, याद है। अब मैक्रो में पढ़ना है एग्रीगेट। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, बट बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, पूरे देश की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स देखने हैं, उसके बीओपी पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में। ठीक है बेटा, तो क्लास 11 के कौन से ऐसे टॉपिक है जो क्लास 12 में काम आएंगे? केवल एक चैप्टर आपको ठीक से पढ़ लेना है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड ठीक से पढ़ लेना और सप्लाई, क्योंकि यही दो टॉपिक है जो आपके यहां पर काम आने वाले हैं। ठीक है, यहां पे काम आएंगे मेनली, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। बस डिमांड और सप्लाई को एक बार ठीक से देख लेना, सारे फैक्टर्स देख लेना, ऐसे ग्राफ्स देख लेना, ठीक है, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए। क्लियर बेटा?
सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे और आप क्लास 11 के सभी कंसेप्ट्स को पढ़कर क्लास 12 स्टार्ट करो, जिससे आपका क्लास 12 का जो बेस है वो स्ट्रांग रहे और आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आपका भाई आपको पढ़ाने वाला है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, टेस्ट लेंगे, नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं मैं आपको, सब कुछ इसी चैनल पे, और आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन आपके कहने से पहले ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बस अपने भाई के साथ जुड़ जाओ। आपके भाई को बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका हार्ड वर्क चाहिए। अपने हर उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो क्लास 12 स्टार्ट करने वाला है बट उसने क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है। उसको बताओ कि ये टॉपिक्स कर ले और कार्तिक भैया के साथ जुड़ जा, बिल्कुल आसान हो जाएगा सब कुछ। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।